वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम प्रश्न वाली 7.4। ठीक है, तो 7.4 में हम संचय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन। तो देखिए, मैं क्रमचय और संचय क्या होता है पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। देखिए, क्रमचय, तो क्रमचय यानी कि परमुटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि ABC ये 3 लेटर है, ठीक है, 3 अक्षर है, हमें किसी 2 का अरेंजमेंट करने बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, क्रमचय यानी कि अरेंजमेंट होता है और संचय यानी कि सिलेक्शन। ठीक है, क्रमचय यानी कि व्यवस्थित रूप से किसी को लिखना और संचय सिलेक्शन यानी कि चयन करना पर्टिकुलर केस के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए, किसी भी 2 चीज को अगर मेरे को क्रमचय करने का बोला गया या परमुटेशन, ठीक है, तो मैं AB लिख सकता हूं और फिर BA भी लिख सकता हूं। दोनों का मतलब वही है, लेकिन इसमें अलाउड है। अगर मैं बात करूं संचय का, तो संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, तो ABC ये दिया हुआ है, तो संचय यानी कि सिलेक्शन, चयन, तो चयन सिर्फ AB का होगा। BA अगर मैं लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, हमेशा ये अलग होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्रमचय और संचय में डिफरेंस है। अब देखते हैं सूत्र। तो देखिए, हमें क्रमचय का सूत्र पता है। ठीक है, क्या होता है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ये क्रमचय का होता है। अब संचय का देखें तो NCR होता है। ठीक है, ये क्या होता है, NPR जो होता है उसका डिवाइड बाई R होता है। ठीक है, ये जो संचय होता है वो क्रमचय के सूत्र का डिवाइड R होता है। तो देखिए, क्या हो जाएगा, NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R डिवाइड बाई फैक्टोरियल R। ये फैक्टोरियल R इधर जाके गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ये होता है NCR का सूत्र। देखिए, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, तो ये 4 सूत्र हमें याद रखना होगा। मुख्यतः ये सूत्र होता है, ठीक है, NCR का, ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, NCR बराबर NCN माइनस R भी होता है। ठीक है, तो NCR जब दिया रहेगा, N और R कुछ मान रहेगा, तो इसके जगह में NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, NCN का मान 1 होता है और NC0 का मान भी 1 होता है। देखिए, N का कुछ मान होगा, सपोज अगर 5 होगा और C यहां पे 5 होगा। ठीक है, तो 5C5 इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर NC0, ठीक है, यानी कि N का कुछ मान होगा 5, फिर C 0 होगा, यानी कि R की जगह 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नीचे में R होते हैं, R और N का मान बराबर होगा। ठीक है, यानी कि उसका मान 1 हो जाएगा। अगर R का मान 0 होगा, N का मान कुछ दिया रहेगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा, ये बोला गया। ठीक है, अब देखिए, ये चीज NCR धन NCR माइनस 1 दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, N प्लस 1 CR, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना होगा। अब आते हैं प्रश्न 7.4। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, NC8 इक्वल टू NC2, ये अगर दिया हुआ है तो हमें NC2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, हमें NC2 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये N का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें N का मान हम यहां से निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सूत्र है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, ये पता है हमें, ये सूत्र है। ठीक है, तो देखिए, अगर इस दोनों को मैं कंपेयर करूं तो NCR की जगह क्या दिख रहा है, 8, तो R की जगह 8 है, और N माइनस R की जगह क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का ही एक फॉर्मेट बन रहे हैं। अगर दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो R की जगह 8 और N माइनस R की जगह 2 ये दिख रहा है तुलना करने पर। तो देखिए, R का मान 8 दिया है, तो मैं यहाँ पे R का मान रखता हूं, तो माइनस 8 बराबर 2, तो N बराबर 2 धन 8, तो N का मान कितना हो गया, 10। हमें N का मान मिल गया, तो NC2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अतः NC2 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, N का मान क्या है, 10, तो 10C2, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2, और सामने में क्या होता है, फैक्टोरियल R यानी कि फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है देख लेते हैं, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, वही सूत्र यहाँ पे लगाया हूं। तो देखिए, 10 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 8, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 8 में करता हूं, तो 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल हो गया।
2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 ही होगा इसका मान, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो 5 नहीं है 45, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 45, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, n का मान ज्ञात कीजिए। अगर पहला क्या दिया है 2nc3 is to nc3 इक्वल टू 12:1, ठीक है। देखिए बुक में यहाँ पे 2nc2 दिया हुआ है, ठीक है, nc2 दिया हुआ है, तो वहां पे करेक्शन है, ठीक है। इसका सही क्या होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कंसीडर करके हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1, ये लिख सकते हैं। अब इसका सूत्र लगाते हैं, तो 2n को मैं n मान के चलता हूं, तो देखिए सूत्र क्या है, होता है ncr, क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो देखिए n की जगह क्या है यहाँ पे 2n, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r कितना है 3, n माइनस r, तो n की जगह 2n है तो 2n माइनस 3, ये हो जाएगा अपॉन nc3 की जगह क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया 12/1। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन डिवाइड में है तो उसको मैं ऊपर लेके चले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n के साथ क्या गुना हो जाएगा, ये जो नीचे में ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर में वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन, अब देखिए ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फिर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इक्वल टू 12/1। तो देखिए फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इसको, ये क्या है फैक्टोरियल 2n है, यहाँ पे क्या दिख रहा है फैक्टोरियल 2n माइनस 3, तो यहाँ से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, ठीक है, तो 2n को जब मैं बाहर करूंगा तो 1 माइनस होगा, तो 2n माइनस 1 आएगा। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 2n दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया है फैक्टोरियल 2n माइनस 3, इसको हम लाते हैं फैक्टोरियल में ताकि दोनों को कट कर सके, रेड्यूस हो जाए वो, ठीक है। तो देखिए 2n में से 1 घटा दूंगा तो 2n बाहर होगा, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 2n, फिर 2n माइनस 1 भी बाहर हो गया तो फैक्टोरियल 2n माइनस 2 हो जाएगा, फिर 2n माइनस 2 को भी बाहर कर दिया तो क्या बचेगा 2n माइनस 3। अब देखिए जो फैक्टोरियल में आ गया ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं अभी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2n की जगह मैं 2n को बाहर कर दिया, फिर 2n माइनस 1 बाहर हो जाएगा, फिर 2n माइनस 2 बाहर हो जाएगा, तो फैक्टोरियल में क्या बच जाएगा 2n माइनस 3, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है n माइनस 3, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन, अब देखिए ये क्या है फैक्टोरियल n, अब देखिए यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 2n माइनस 3, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या दिया 12/1, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल n दिख रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 3, तो यहाँ से मैं पहले n बाहर करूंगा तो n माइनस 1 बचेगा फैक्टोरियल में, फिर n माइनस 1 को भी बाहर कर दूंगा तो n माइनस 2 बचेगा, n माइनस 2 को भी बाहर कर दूंगा n माइनस 3 बचेगा। तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो इसको करेंगे, देखिए 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 ऊपर में बचा, इस फैक्टोरियल n से n बाहर हो गया, फिर n माइनस 1 भी बाहर हो गया, n माइनस 2 भी बाहर हो गया, तो क्या बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो बचा है ना, इसको हम देखते हैं कि दोनों में से कोई कैंसिल होगा क्या ऊपर नीचे, तो देख रहे हैं 2n माइनस 2 है, अगर यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो n माइनस 1 बचेगा और नीचे में n माइनस 1 है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं 2 को बाहर निकालता हूं तो 2 यहाँ से बाहर हो गया इंटू 2n माइनस 1, ये 2 यहाँ से बाहर हो गया तो क्या बचेगा n माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। देखिए n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये n और n कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। देखिए तिर्यक गुना करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 1 चौक 4, फिर 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 12n माइनस 12 दूनी 24, ठीक है। तो n को एक तरफ नंबर को एक तरफ, ठीक है। तो देखिए 8n उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 में 8 हटा देंगे कितना बचेगा 4n, तो देखिए माइनस 4 इधर है, ये माइनस 24 इधर आके प्लस 24, ठीक है। तो 24 माइनस 4 क्या हो जाएगा 20, तो 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो n बराबर 5, तो n का मान
5 आएगा। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न। देखिए पहले में क्या बताया था कि 2nc3 nc3 होगा, बोला था क्वेश्चन को, लेकिन कहीं कहीं जगह पर इसको 2 लेके बनाया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले मैं क्या बताया था, 2nc3 इक्वल टू 12:1। ठीक है, तो कहीं कहीं पर उस क्वेश्चन को ऐसा कंसिडर किया गया है और कहीं पर ऐसा। ठीक है, बुक में क्या दिया हुआ है, 2nc2 इक्वल टू 12:1, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। ठीक है, या तो प्रश्न ये जो पहले बताया वो होगा या जो अभी बताने जा रहा हूं वो होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो मैं बता चुका हूं दोनों को 3 कंसीडर करके। अब दूसरा देखिए कहीं कहीं पर इसको 3 और इसको 2 कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो देखिए बुक में करेक्शन कर लेना उसको, या तो दोनों को 3 कर लेना या तो इसको 3 इसको 2 कर लेना। ठीक है, तो देखिए हम इससे भी आंसर लाते हैं, तो 2nc3 इसको मैं क्या लिख सकूंगा, 2nc3 अपॉन 2c2 इक्वल टू 12/1। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। ठीक है, अब देखिए ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे फैक्टोरियल n। अब देखिए कोई सा कैंसल हो रहा है तो कैंसल करेंगे, तो फैक्टोरियल देखिए कोई कैंसल नहीं हो रहा है अभी, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है 2n माइनस 3, ये 2n, तो मैं 2n माइनस 3 यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है, कैसे आएगा, सबसे पहले 2n बाहर आएगा, फिर 2n माइनस 1 एक कम हो गए, फिर 2n माइनस 2। अब जब 2n माइनस 3 को फैक्टोरियल में रख दूंगा, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 इंटू, अब देखिए यहां भी देखिए n माइनस 2 है, ये n है, n को बाहर आएगा तो क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 2। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 2n माइनस 2 अपॉन इस n बाहर हो जाएगा, n माइनस 1 बाहर हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 12/1। अब देखिए फैक्टोरियल 2n माइनस 3 ये दोनों कैंसिल हो गया, अब n माइनस 2 फैक्टोरियल में कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों पे 2 है तो इस 2 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 2n में से 2 कॉमन हो गया, n और 2 में 2 कॉमन तो 1। ठीक है, तो 2n माइनस 2 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, और 2 बाहर आके इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 2n। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे 2n माइनस 1 और यहां से 2 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अपॉन क्या बचा फैक्टोरियल 3 और इनटू में इधर देखिए इधर क्या बचा फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 गुना 1 बट्टे n गुना n माइनस 1 इक्वल टू 12/1। अब देखिए n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया है, ये n और n भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 3 को फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 4, फिर 2n माइनस 1। अब देखिए पूरा कैंसिल हो गया, अपॉन 3 इक्वल टू 12/1। तिर्यक गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 n माइनस 4 एकम 4। ठीक है, बराबर 12 तिया 36, तो 8n बराबर 36 माइनस 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 8n बराबर 36 और 4 क्या होगा 40, तो n बराबर 40/8, तो 8 पंचे 40, तो n का मान क्या हो गया 5। तो देखिए n का मान 5 इस प्रश्न में भी आ रहा है और इसके पहले जो कंसीडर किया था उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों में n का मान 5 आ रहा है, तो बुक में करेक्शन कर लेना, या तो 2nc3 nc2 इक्वल टू 12:1 लेके बना सकते हैं, या तो 2nc3 nc3 इक्वल टू 12:1 जो इसके पहले बताया हूं वो लेके बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न। देखिए जो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न बताया था पहले तरीके से, पहला करेक्शन वाले से, तो उसी प्रकार वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसी प्रकार वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस 12 की जगह यहाँ पे 11 दिया है। ठीक है, तो जैसे वो बना था सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है, बस 12 की जगह यहाँ पे 11 दिया हुआ है तो 11 के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं, क्या होगा 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11/1।
2nc3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 11 अपॉन 1। अब देखिए ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 इंटू ये ऊपर हो जाएगा तो फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n माइनस 3 है, तो यहाँ पे 2n माइनस 3 लाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं 2n को बाहर करूंगा, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, अब जो बचा उसको फैक्टोरियल में 2n माइनस 3 को अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे n है फैक्टोरियल n, यहाँ पे n माइनस 3, तो यहाँ पे n माइनस 3 लाया जा सकता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 है तो n बाहर हो गया, फिर n माइनस 1 बाहर, n माइनस 2 बाहर हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 3 ये बचेगा फैक्टोरियल में। ठीक है, तो n माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल में कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इस 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा तो इसके साथ गुणा में चले जाएगा, तो 2 इंटू 2n, ठीक है, फिर क्या बचेगा 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे n माइनस 1 बच जाएगा और ये सब तो कैंसिल हो गया अपॉन n इंटू ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11 अपॉन 1। देखिए n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये n और n कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 11 अपॉन 1। देखिए तिर्यक गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 22। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा ये n को एक तरफ नंबर को एक तरफ। ठीक है, तो 11n यहाँ पे प्लस 8n है, उधर जाके माइनस 8n हो जाएगा, तो 11 में से 8n घट जाएगा तो कितना बचेगा 3n। और देखिए इधर क्या है -4, इधर -22, इधर आके +22 हो जाएगा, तो 22 में 4 घटा दूंगा कितना बचेगा 18। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4 + 22 जो कि होगा 18, तो n बराबर 18/3, तो n का मान कितना हो जाएगा 6, तो n बराबर 6 ये हो जाएगा उत्तर।